जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड पार्ट बना रहे हैं। शख्सियत आपके सामने है, लाहौर का एक बड़ा नाम है, उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी के जिन लीडर भी हैं, उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाई है लाहौर में, ज़बरदस्त नाम है, ज़बरदस्त बर्ड भी हैं और दोस्तों कबूतर खुद उड़ाते हैं और एक ख़ासा तजर्बा रखते हैं। तो पहले हमने जो पार्ट बनाया है उसमें हम गुफ्तगू करते रहे हैं कबूतरों की, कौन से कबूतर उड़े और कौन से कबूतर आपको पसंद है। तो खैर अब हम बात करेंगे दोस्तों बाजी के ऊपर, कीमियागरी के ऊपर। मियाँ साहब से आपको कुछ टिप्स भी लेकर देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा दोस्तों। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बड़ा नाम है, तो ख़ास कर आप अपने दिमाग को आधा रखिएगा, क्योंकि मैं जब कहता हूँ कि अपने दिमाग को आधा रखिएगा तो आप रखा करें, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों जो आपको बातों से मिल जाया करती है, ना कि कुछ कर करा के दिखाने से। तो जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मियां साहब माशाल्लाह हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, बहुत कुछ सबक मिला है मुझे सीखने को भी, और आपकी बातों से आपने बताया भी। मुझे शायद ये पता था कि रिच कबूतर चुई साहब के घर का, फिर आपने बताया ख्वाजा मुजीब साहब के घर से आया था, मादा कमक्कर थी और नर 128 था जी। तो अब हम बात करेंगे दोस्त मियां साहब आपसे कबूतर उड़ाने के मुतालिक, क्योंकि हमारे दोस्त शौक़ में कुछ नए भी हैं। कुछ दोस्त निकालते हैं 20 दिन पहले, कुछ 30 दिन पहले, कुछ 45 दिन भी पहले। तो आप क्या कहते हैं कि कबूतर को जब हम पर पटाई करते हैं, जब परंद हो जाता है कबूतर, तो कितनी देर पहले बाहर निकालना चाहिए? देखिए पटाई हो गई आपकी, कबूतरबाजी आपकी स्टार्ट है जी, कबूतर कंप्लीट होएंगे जी, आपने उस हिसाब से पटाई करनी है ना कि आपने कितने दिन पहले इसको पर्दार करना है और बाहर छोड़ना है। मियां साहब आप क्या कहते हैं? ठीक है, हर बंदे का डिफरेंट है जी, कबूतरों के हिसाब से। जी, हमारे पास अगर कबूतर परफेक्ट है तो हम इनको लेट छोड़ते हैं। देखें हम निकालते हैं इनको मैक्सिमम 30 डेज पहले, तो 30 दिन में वो कबूतर ये अपना 15 एक दिनों में भी कबूतर सीधे हो जाए। अच्छा, देखो कोई भी चीज़ है ना जी, कबूतर अगर हम फिटों में ही उड़ा लेंगे ना तो बाजी में क्या उड़ाना है हमें? कबूतर उस वक्त बाजी में आपने डालना जब वो अपनी पीक में हो। तो ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है, आपको कोई बता नहीं सकता। कबूतर देखें यहाँ से कबूतर चढ़ना शुरू हुआ और ये उसकी हाइट आ गई जी, इसके बाद ग्राफ गिरना है, कबूतर ने थकना और नीचे को आना है। हाँ, आपको कोशिश ये करनी है कि कबूतर आपका जब बाजी के दिन में आए तो पूरा अपनी पीक में हो, तो वही आपको मज़ा देगा। अब मैं फिटों में 8 बजे बैठाता हूँ, 7 बजे बैठाता हूँ, बाजी तक कबूतर मेरे थक के चूर हुए हों, कितना उसको संभाल देंगे, कितना उसकी सेवा कर देंगे। कबूतर की जो पीक है वो आप बाजी में आनी चाहिए। आपने इस हिसाब से अपने बर्ड को लेकर चलना है, ना कि ये ठंडे गर्म पानी दे दें। तो अपनी जगह पर जो भी कर रहे हैं वो करें। अच्छा, तो जो पीक जो है वो पीक में जब आपका बर्ड पीक पे है ना तो आपकी एंट्रेंस बाजी में होनी चाहिए। ये सब अब देखिए बर्ड्स पीक पे जा रहा है तो हम उसको भी पानी दे के रोक लेते हैं। मैं अपने शहर की बात करता हूँ और अपनी गेम की बात करता हूँ। देखिए हर बंदे का टेम्परेचर का भी फर्क होएगा, उसकी गेम का भी फर्क होएगा। मिस्त्री जेन साहब अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उनकी जो गेम थी ना वो हम करते हैं कबूतर फिटों में ठंडे। हमने 12-1-2 बजे तक मैक्सिमम कबूतर उड़ाना और बिठा रहे हैं और इसके ऊपर 1 मिनट में नहीं जाएगा कबूतर। ठंडा हमने किया होता है, कबूतर निकलता है 12-1 बजे 15-20 मिनट घूमा और आगे बैठ गया, और जितना वो बैठता जाएगा उतना मजबूत होता जाएगा, उसकी फिटें होती जाएगी। अगर फिटों में मैं 7 बजे बैठाता हूँ, वो किसको दिखाने के लिए बैठा रहा हूँ? कबूतर का जोर लगा रहा हूँ, उसकी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। कबूतर टाइम भी बैठेगा, मजबूत भी होएगा, आपकी मेहनत भी कम होएगी और आप पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, आप उसको रिकवर जल्दी कर लेंगे और अपनी फिर ये सब अगर कबूतर ने वो पहर ही नहीं देखा होगा शाम का, हम एक्सेप्टेशन हमारी है कि भाई वो शाम को बैठे बर्ड, अब वो टाइम ही नहीं उसने देखा, फिर तो मैं 12-1-2 बजे तक बिठा रहे हैं। अब बाजी में वो वहाँ तक जाएगा कि वो निकल कर आएगा ऊपर से। अच्छा, देखिए आपकी जो फिरते जो देखिए हमने अपनी फिरतों में ही अपना दाना पानी भी चेक करना होता है। जो लास्ट फिरतें 2-3 रह जाती हैं उसमें आपने अपने हम जो करते हैं हम अपने कबूतरों को लैस करके छोड़ के चेक करते हैं कौन सा कबूतर दवाई बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा। जो नहीं बना रहा अगर वो शाम का भी है तो उसको बाद में कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा कबूतर बस जो दाना पानी अगर कबूतर नहीं बनाएगा तो वो नंगा उड़ेगा, और नंगा कबूतर कभी भी आपको बाजी जिता के नहीं दे सकता। और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डेट ना, ये थी कबूतरबाजी बंद कबूतर की है।
जो बंद होएगा वही उड़ के बैठेगा, वही आपको उसकी संभाल भी ईजी है, मालों को तंग भी नहीं करेगा। जो कबूतर नंगा रह गया, एक तो वो खुद भी तंग होएगा, मालों को भी तंग करेगा, और उसके साथ अगर कोई और रुक गया तो उसको भी तंग करेगा। मियाँ साहब, कबूतर भी आपको पसंद है, टेडी, और दाना पानी भी अभी आपने बात की कि मिस्त्री दीन साहब वाला हम करते हैं, फिर आप एक इम्प्रेस भी होंगे मिस्त्री दीन साहब से, तो उनमें ऐसी कौन सी खास बात थी जो किसी में दूसरे में नहीं? नहीं सर, सारा में खास बात है। अच्छा, हमारी गोल्ड लगे जो हमारे हिस्से में वो है। अच्छा, ठीक अच्छे है। एक अच्छे उस्ताद है जी, अल्लाह को जो जिंदा उनको तेल दिन की दे, जो अल्लाह के पास चलेंगे उनको जन्नत में जगह नहीं दे। हमने किसी एक बंदा एक के पीछे लगेगा ना, 10 बंदों के पीछे जो लगेगा वो बेकार है। बड़ी बात। तो हमारे हिस्से में मिस्त्री साहब आए, इसलिए हमने उन्हीं से सीखा। जैसे मियाँ नज़ीर साहब नायक शानदार उस्ताद थे, जो उनकी लड़ी है तो उनको फॉलो करेंगे ना, हम उनको एज ए प्लेयर फॉलो जरूर करेंगे, और जो हमारे मिस्त्री साहब हैं हमने गेम तो उनकी फॉलो करेंगे। अब आपके हिस्से में मिस्त्री दीन साहब आए हैं, आपने उनकी गेम सीखी भी है, क्या आपको लगता है कि इनकी गेम से आगे भी कोई कुछ है, या कि बस यही कीची है, यहीं पर घूम रही है गेम? हर चीज़ में अमेंडमेंट हो रही है। अच्छा, आज से अगर 10 साल 20 साल पीछे चले गए, कुछ चीज़ें आ रही थी वो डिफरेंट थी, अब उनकी मॉडर्नाइज शेप आ रही। कोई भी जो चीज़ है जो वक्त के साथ अगर आप चेंज नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप हम अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 2010 में कबूतरबाजी का रिजल्ट कोई था, आज कुछ है। चीज़ें ऐड हुई हैं, कबूतर चेंज हुए हैं, तो गेम सारों की बराबर होगी। अब सिर्फ गोल्ड लक बैड लक पे गेम है, किसी का टाइम ओवर हो गया, किसी का पैस गया। अच्छा, 7:59 पे बिठा के आप चैंपियन हो जाते हैं, अगर वो 8 बज जाते हैं तो आप हीरो हो जाते हैं। तो यहाँ का गेम है, तो शिद्दत को लेकिन नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ में ऐड हो रही है, तो हमें भी अपनी चीज़ को ऐड करके बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपने मियाँ साहब की है सर अच्छा, देखिए ना, ब्याज साहब के साथ डिस्कस चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा। कि इसमें ये ऐड कर लो या ये कर लो या ये कर लो, मतलब वक्त के साथ साथ वो आपने भी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, गर्मी आ गई, उसमें और चीज़ें को प्लस माइनस हो जाती हैं। थोड़ा सा मौसम नरम हुआ, कुछ चीज़ें निकालनी भी पड़ जाती हैं। अगर नरम मौसम में कोई ठंडी चीज़ें लेके चलेंगे तो कबूतर तो चक्कर में नहीं मारेंगे। इसलिए चीज़ों को आपने वेरिएशन आपने वेदर के हिसाब से रखनी है। एक गोली अगर मैं कहता हूँ, मैं अपनी गेम की बात कर रहा हूँ कि वो 40 में वो काम कर रही है तो 36 में भी करेगी तो मैं भी ना करेगी। तो नया ट्रेंड जो है वनडे में तो आप मिला रहे देसी शायरी भी उड़ा रहा हो। अच्छा, हाँ जी, वनडे में तो 99.9% जो है वो मेडिसिन भी है वो काम चला रही है। इसी तरह। जो अच्छा कबूतर है वो वैसे ही उड़ रहा है। उसको तो सिर्फ कुछ चाहिए, सुबह रात को जो भी पानी कोई चीज़ देते हैं इतनी दी जाती है कि सुबह एक दफा आसमान चला जाए उड़ के, तो उससे मुझे लगा। अच्छा मियाँ साहब, जो मिस्त्री साहब की गेम थी आपको सब पता है, अब हम ओपनली मैं बातें नहीं करूँगा, देखिए क्योंकि एक अर्सा टाइम लगा होता है हर बंदे को सीखने सिखाने में, तो वो कुछ दोस्त हमारे होते हैं वो जाहिर बात हरीम भी देख रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम गोलमोल सी बात करेंगे। मियाँ साहब, जो मियाँ साहब का मिस्त्री साहब का जो दाना पानी था वो टोटल देसी था कि या कोई मेडिसिन? टोटल ही देसी है और देसी ही है। अच्छा, पर वो हर बंदे के लिए वो करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसकी जो मेहनत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो इस तरह है कि सुबह मैं आपको जी, मैं जी। रूटीन बताता हूँ जी जी कि सुबह तो खुराक आपने जल्दी कबूतरों को जी 12 बजे आपने एक पानी उनका देना है। जी 1 बजे आपने उनको एक वो चीज़ कहते हैं चाकू वो देना है। जी उसके बाद फिर बना हुआ बाजरा जी। और उसके बाद बना हुआ पानी। और इस तरह की और काफ़ी चीज़ें, और इतनी प्रैक्टिस हर बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए टीम चाहिए और बड़ा टाइम चाहिए, और ये सारी चीज़ें बनानी है, और रात में फिर जो गोली बनानी है उसका वो भी है। तो इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी है जो जिनके बगैर काम हो सकता था, पर वो माइनस हमने करके, यानी कि वो चीज़ें हमने इसलिए माइनस की कि वो काम नहीं कर रही थी, वो काम कर रही हैं। मेरे से भागने के लिए वो कोई चीज़ें माइनस की कि यार बस थोड़े के लाके चलो। हाँ, ठीक हो गया। मियाँ साहब, दिन में कितने टाइम खुराक दिया करते थे मिस्त्री साहब? तो देखिए, खुराक तो सारी दुनिया का अब डिफरेंट तरीका है। जो रूटीन में सारी दुनिया दे रही है, सुबह दे दी और रात को दे दी, अच्छा, यही होता है जी। अच्छा, तो सुबह आपने खुराक दी है, 12 बजे वो साफ हुए, बाजरा दाना खाया, 5-6 बजे महसूस किया कि पोटा बिल्कुल खाली है तो 1-2 बड़ियाँ दे दी। रात 11 बजे फिर चेक किया, अगर साफ है तो रात को फिर दे दी। अच्छा मियाँ साहब, बाजरा डालेंगे तो 5-6 बजे वो साफ हो गए होंगे, या कि अपने को मिनटों के हिसाब से डालना है? देखो टाइम का तो साफ
पहले सोचते थे कि 5 मिनट ऐसे या 10 मिनट ऐसे दाना पाओ हाँ सर वो जी कबूतर तेज खाता है स्लो खाता तेज वाला तो सादा खा जाएगा स्लो तो सीधे आएगा हाँ ठीक तो ठीक सेकंड यार 90% लोग तो पटाखे उड़ा रहे हैं फिर बाजरा ढाई देखो और हाँ ठीक हम बाजियों में बाजरा सिर्फ हाथ से मैं देता हूँ अच्छा बना हुआ बाजरा तो मैं हाथ से देता हूँ मैंने 8 दाने देने मैंने 6 दाने देने मैंने 12 देने और मैंने दे दिए मैंने सारा दिन उनको गोश्त बादाम ही खिलाना बादाम ही खिला दिए तो दाना हम ये गंदम वगैरह डाल जो मैं तो बाजी फाइनल जब बाजी आगे के देखिए हमने जब कबूतर निकालने आना तो हमने कनक में कबूतर निकालने मम्मी का कबूतर निकालने और साथ घी वाले बोले चलने हैं जब उड़ने शुरू हो तो यही चलना कबूतर गंदम जो है रफ करते हैं कबूतर ज़्यादा जोर नहीं मारता सेकेंडली और ठंडे भी हमने किए होते हैं बाजरा कबूतर तेज करता है जब लास्ट पेटों में आते हैं जब हमने लैस करना तो बाजरा भी डालना है ताकि कबूतर अपनी पीक दिखा दे हमें पता लगे कि ये कबूतर कहाँ तक का है ठीक 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 हमसे मेरे कि बड़ा शानदार कबूतर है और पता लगे बाजी वाला रिमो 3 बजे बैठा हुआ घंटा बड़ा है उसकी पीक चेक करनी है तो उसको बाजरा भी डलेगा उसको जो हमने लेना देना वो भी देंगे उसकी एंड देखेंगे कि कहाँ तक जाता है तो टॉप 7 ही आने वाली है तो टॉप 7 होने की बात है तो इसी तरह लेके चलते हैं ये सब कोई ऐसा बर्ड्स आपका जिससे जबकि आप अब तक कबूतरबाजी कर रहे हैं जो आपकी तकरीबन 30-35 साल हो गए मियाँ साहब मोर देन 35 हाँ जी तो मियाँ साहब कोई ऐसा बर्ड्स जो आज तक आपको भूल ना रहा हो प्रवासी बर्ड्स कि यार ये अनोखा ही था सर उसमें 3-4 बर्ड ऐसे हैं ज़िंदगी में अच्छा जो वाकई बंदा को याद रहते हैं कि हाँ भाई ये उनमें जी एक मेरे पास मादी उड़ी है जी पेट्रोल पंप वाली छत पे अच्छा वो मेरा 98 था 97 98 था मैं भी जी। 99 होएगा 2 साल उसको भी उन्होंने सड़कें बन रही थी और 2 बजे के बाद कबूतर नहीं आता हमारी गेट की फिटों में भी जो दोस्त उड़ा रहे थे तो उनका भी यही था कि यार 2 बज गए 5 मिनट ने बननी नहीं है तो वाकई नहीं आते थे इतना बुरा रहो का तो मैं उसी मसाज भी बड़ा गर्म था उसमें एक मादी मेरे पास हुई है पिछली नाम रखा हुआ था उसका वो यकीन करें कि वो 4 बजे निकली और 5 बजे बैठी है उसके बाद कबूतर शादो ना गई बड़ी शानदार थी वो मादी उसके बाद एक कबूतर आया था जी मेरे पास बच्चे हम में लेके आए जी आवा टीपू से सलाउद्दीन की छत पे हम शौक कर रहे थे 2005-6 की बात वो बच्चों में से एक कबूतर बना था जी लीका लाल कबूतर था वो मगर कबूतरों में से चांदी थे नहीं जो आमर में से उनमें से चांदी कबूतर थे उनके या जालदार से कबूतर थे जालदार हाँ से। हाँ जी बिल्कुल यार वो कबूतर रिकॉर्ड हुआ है तो मेरा जो साथ की आखिरी वाली थी उसमें 50 प्लस हुए हमने वो 2:30 बजे 2:15 बजे में लाहौर में 2-3 कबूतर ही बैठे थे इसमें को मुझे याद है ये बाजी भी सातवीं सातवीं बाजी थी सन भी बताता हूँ हम भी उड़े हुए थे 7 या 8 साल हाँ जी एक हमारी छत 12 का हिस्सा क्रॉस की थी एक सलाउद्दीन साहब वाली एक स्कीमों वाली और हमारे इसी तरह ये 3-4 छतें 2-3 हाँ। मौलाना नदीम साहब का एक बैठा था 12 बजे इस तरह बेशुमार कबूतर गए थे कबूतर तो वो ये कबूतर जो 2007 की बात 2000 ये चौथी बात नहीं 5वीं बात ये 5वीं बात कबूतर ही आ रहा है 4-5 बजे आता आ रहा है जी 5वीं बाजी ये कबूतर आके बैठा कि 4-4:30 बजे ना तो मार के नीचे आए तो थोड़ी देर बाद हवा लगा कबूतर मार गया अच्छा छत पे गए देखा कबूतर गिरा हुआ है पंजे उसने इकट्ठे किया और लेकिन कि आमन मैं और सलाउद्दीन जी ने होते लोग हाँ एट दैट टाइम वहाँ पे थे अब कबूतरों को हमने ना नीचे से उसके परों पे हाथ किया तो उसको खड़ा किया उनको जो भी एमरजेंसी में मिला हमने दिया तो आया कि यार बचेगा तो जी उड़ भी जाएगा वो करते करते ना आधे पौने घंटे के बाद वो कबूतर ना टांगों पे खड़ा नहीं हुआ हमने कभी मैं उसको ऐसे परों में मुझे देखे उसको खड़ा कर देता था नीचे कपड़ा बिछाया है वहाँ उस पर बैठा हुआ है करते करते 2-2.5 घंटे में कबूतर हल्का हल्का चलना शुरू हो गया तो रात में कबूतर 4 बजे बैठा और बैठा कैसे आगे वापस जा रहा उसको पल्ला मार के बताया कि तुझे बोलना हो जाए बाहर क्या बात? अगले दिन 7वीं बाजी थी 7वीं बाजी में 2:15 बजे कबूतर हुआ। बहुत क्या बात है कमाल जबरदस्त यार वो कबूतर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और दिन भी बड़े गर्म वो मर भी गया है फिर उड़ा है और अगली फिर
अच्छी स्टेज की रिपोर्ट। तो मियां ये साहब होती तीसरा है bird- गॉड गिफ्टेड चीज। हाँ बहुत गिफ्टेड चीज़ है, देखें ये बात है। अब देखें पर पॉइंट दोस्तों सभी के अच्छे होते हैं। अब जो बाकी उड़ रहे थे साथ उनके भी तो उनके जैसे ही थे, मगर वो कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा। वो बता रहे थे उसमें वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी। ये कुदरती चीज अमल होता है दोस्तों। वो 5 भाई, अब कहते हैं 5 उंगलियां एक हाथ की हैं, तो वो एक सी नहीं है। तो वो खानदान में एक ही होता है जो नाम पैदा करता है। तो बाकी बाकी का नाम वाली खट्टी खानदान है बाकी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात की है। ये इसी तरह से देखें मियां साहब, अब लाल परी मादा उड़ती है तो वो उड़ी एक ही है, बाकी बहन भाई भी उड़ रहे हैं मगर उस क्लास के नहीं उड़े। ठीक है, वो कहीं भी कोई भी कबूतर उड़ा है वो छत का नाम बना है तो एक से ही बना है। देखो कोई बर्ड का नाम अगर बनता है ना जी। तो वो एक से ही बनता है जी कि जी। ए उड़िया सी और ना पै गया हाँ। तो ना लेदा हो गया, हाँ वही बनता है। हाँ ठीक है, इसी तरह से तो मतलब शानदार जी, वो कबूतर याद रहने वाला कबूतर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। विल पावर की बात है ना जी, उस कबूतर की विल पावर की, कि वो बचा भी बचाना तो नहीं है। उसके बाद तीसरा बर्ड मियां साहब तीसरा बताइए। बच्चा, एक बच्चा आया था जी मेरे पास, एक बड़े से दोस्त हमारे फरक साहब, उनकी तरफ से पेट्रोल पंप वाली छत पे। तो वो सातबाजी भी लगी हुई थी, 4 प्यारे भी लगे हुए जी। थे। वो केवल 4 बाजियाँ भी उड़ा, 5-6 बजे तक बैठा है, जी। तो 7 बाजियाँ भी उड़ा और लंबा उड़ा। और मजे की बात, जो दूसरी की तीसरी बार थी वो गिर गया। वो गिर गया तो हमारे एक दोस्त है रहबर, तो पता लगा कि उनके पास ही गिरा है। तो वहाँ से वापस आ गए, बाकी बाजियाँ फिर जिता आ गई। लक की बात है दोस्तों। तो वैसे रूटीन अब तो देखिए कबूतरबाजियाँ बहुत ही तेज। जी। इस साल का चैंपियन कबूतर जो अगले साल को या रगड़ खा गया होता है, या बैरी से नजर हो गया, या रात रह के जाया हो गया, जी। तो जब बीमारी में मर गया, तो पहले कबूतर 3-4-5 साल चल जाता था आराम से। जी। अब बहुत मुश्किल। जी मियां साहब, जो तितली मादा आपकी उड़ी आप जो बता रहे थे वो टैडी कबूतरों में से भी किया? नहीं सर, नहीं, वो हमने जोड़े को खरीदे थे, उनमें से वो एक जोड़ा था जिसकी वो पट्टी थी, और उसके बाद हमने उसके 20 एक छोड़े, एक ने भी गिरा नहीं मारा। और वो नस्ल की टैडी नहीं? नहीं, वो बाप उसका था लाखा, अच्छा और माँ उसकी वो डबल टाइप। अच्छा, तो बस निकल आई, वो उड़ गई, परफॉर्मेंस दिखा दी उसने। उड़ के कहते हैं गा के गोइया हो गया। हाँ, और उड़ के दोस्तों देखें मिसालें भी मियां साहब के पास बड़ी बड़ी हाल है। अब गा के गवैया हो गया, फिर वो मियां साहब ने हाथी वाली बात की, अब जिसने हाथी देखा ही नहीं सकता। तो बाकी जी। अब अली वाली एक नस्ल है जी, मुझे हो गए 35 साल प्रोफेशनल लाइफ में, मैं पहचान नहीं सकता क्योंकि मैंने देखी। जी। तो अब 50 घरों में जाके देखें, एक जो देखा दूसरे से नहीं मिलता, तो मुझे क्या बोला 35 अली वाला काम। तो कबूतर वो शानदार से, क्योंकि जो नाम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, उसमें कोई चीज़ थी तो नाम चल रहा है ना जी। शानदार कबूतर ही होंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता कि ये किस तरह का होएगा। ये चीज़ है। मियां साहब, आपकी पार्टी की माशाल्लाह जो आपके साथ दोस्त मिलकर शौक कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे आपके दोस्त या शागिर्द है कि जो आपको पता चल रहा है यार ये ठीक चल रहा है, ये और आने वाले वक्त में और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा? लेकिन माशाल्लाह मतलब लाहौर में इस वक्त ना मोर देन 50 छतें हैं हमारे पास जी। गेट की हैं, तो बैसाख की, जी। बृहस्पति की हैं, तो सारे ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि बैरला बुल्ला की किसी का नंबर चल जाता, किसी का नहीं अच्छा। लगता। बात ये है कि हम अपने शौक से मुतमईन हैं, अच्छा। अपने प्लेयरों से मुतमईन हैं कि जहाँ पे लोगों के बैठेंगे हमारे भी नहीं लोग बच्चे, हम उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी छोड़ते हैं, सारा टाइम भी तो ऑन एंड ऑफ जाना लगा रहता है। तो अपने प्लेयरों को हम नहीं क्या, हर बंदे को चाहिए अपने प्लेयर को सपोर्ट करेगी, उसको सपोर्ट करेगा। उसको हम अगर तो नहीं दे सकते मत दें, पर उसको हौसला ही देंगे ना, तो हौसले से उसकी छाती बड़ी हो जाएगी। जो ग्रुप लीडर है ना कि उसका काम है कि पार्टी के पीछे चढ़ के रह के भाई किसी को ज़रूरत है या नहीं है, उसको हर जगह पे मौजूद होना चाहिए। उसको हर जगह पे मौजूद होना चाहिए। मेरे माशाल्लाह अगर शिगिर भी बेशुमार हैं, तो मेरा मुझे नहीं याद कि मेरा हफ्ते 2 हफ्ते में या वो क्लोज है उनसे डेली, जो कम क्लोज है उनके साथ 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, इन टाइप में सालों के साथ ये अच्छी बात है। इसी को रखे हुए कबूतर, किसी को 2 बजे जोड़ों के लिए दे दी, किसी को 4 दे दी, किसी को 6 दे दिया। अपनी कोशिश है कि अपने कबूतर सारे शिगिरों की किस्मों के होने चाहिए। लास्ट ईयर भी उनको उड़ने के लिए भी दिए,
जोड़ों के लिए भी दिए, इस साल भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रह गए उनको दे, ताकि उनकी मुताबिक है तो वो हम भी सुकून मिले। ये सब आजकल बड़ी ज़ेरे गर्दिश रहती हैं ये बातें कि कुछ लोग कहते हैं जी ये जो लंबी परवाज़ें आई हैं ये रैश की वजह से आ रही हैं, रैश देते हैं जो कबूतर परवर कबूतरबाज, ये उनकी बर्ड्स लंबे उड़ते हैं, नहीं तो कबूतरबाजी जो पलट के उड़ाते हैं उनकी 2-3 बजे खत्म हो जाती है। अब क्या आपने भी कभी रैश ली है? तो देखें, ये तो डॉक्टर जनरल सिंह जी सारी जिंदगी उन्होंने राइट क्यों रहे हैं, अच्छा तो लगाना ही है ना जी, जिस चीज़ पर लगा रहे हैं। जी अब परवाज कम या ज़्यादा का बैंक में आपको भी एक्सप्लेन कर सकूँगा, क्योंकि हमने कुछ मेरे शिकायत हैं वो राइट दे के उड़ा के शाम तक बैठा रहे हैं, बाकी हाथी पेड़ भी उड़ा के बैठा रहे हैं। तो मैं अच्छा, तो कभी मिस्त्री दीन साहब के दाने पानी में ये चीज़ है कि नहीं? बस सुबह जो पलटे पलटा दिया तो देखिए हमारी गेम में तो कोटा पलटान है ही नहीं। मिस्त्री साहब जकरी साहब की तरह कोटा नहीं पलटाया, अच्छा मेरी छत पे भी कोटा नहीं पलटाया जाता, जब तक मेहनत करने के तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा देखना कि आपने उससे प्रॉपर उसको जो उसके पानी की टाइमिंग है वो दे रहे हैं, रात 2:30 बजे का भी बुला रहे हैं, तो उसका भी कबूतर ऐसे क्लियर होता है। 99% कबूतर क्लियर होता है, एक आधे अगर निकल आई है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। अच्छा, वो कर लेते थे आप? ये मुझे करना भी चाहिए ना। हाँ तो एमटी स्टॉमिक ही उड़े हैं। अच्छा अच्छा, खुद से, क्योंकि जो कई लोग होते हैं ना वो वॉश करके ही उड़ाते हैं, होता भी है कोर्ट में वो निकाल देते हैं, सुबह उड़ा देते हैं, खाली पेट उड़ा मैं पर्सनली तौर पर ना कि पोटा पलटा देंगे हम ठीक। क्योंकि बंदा मेहनत करने का तो पोटा पलटाने की जरूरत नहीं है। मियाँ साहब सिरिंज से पानी देना पसंद करते हैं कि ये दिखाना पसंद करते हैं? दिखाना दिखाना। अपने मर्जी के लिए कितनी देर बाद रखना है और उठाना है? नहीं, संभालने की उनकी बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, हम संभाल रहे हैं तो अब वो कबूतर जो तैयारी में रख रहे हैं, अब उनको दाना डाला, पानी पिला दिया है, पानी हमने उठा लिया, तो फिर पानी कितनी देर बाद तो अंदर? देखे ना कि पानी की रूटीन है ना जी, जी दोपहर को पानी डाल दिया आपने, जी डाल पी लिया, उठ लिया, 6 बजे फिर बनाए पानी, 6 बजे 8 बजे फिर बनाए, 4 घंटे, हाँ 11 बजे भी पिलाते हैं, रात 2:30 बजे भी पिलाते हैं। अच्छा। तो जो लोग सिरिंज से देते हैं तो देखिए अपनी मेहनत बचानी है ना जी। देखो रात को अगर 11 बजे आप केज में जाते हैं, सारे कबूतर बाहर आएंगे, चाहे वो 10 ही हैं, 10 को वेट करना पड़ेगा, आपके आधा घंटा बढ़ गया, आप उसने नम 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 दिया, आगे आगे टाइम बच गया। तो हमारी कोशिश होती है कि देखें उसको जितना पीना चाहिए वो अपनी मर्जी से पीना चाहिए। अगर एक ने नहीं पिया, उसका पोटा चेक किया कि उसको पानी की ज़रूरत है भी कि नहीं है, अगर उसने नहीं पिया उसको ज़रूरत नहीं है, उसे 2-3 सीसी लेकर छोड़ दिया तक। एक कबूतर को ज़रूरत ही नहीं पानी की, लेकिन पानी ज़्यादा भी कबूतर के लिए अच्छा तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जितना क्या पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी उसको होना चाहिए। जब हम पानी भी ओवर करेंगे, जब गंभीर कबूतर निकालते हैं तो पानी तो कबूतर क्यों नहीं उड़ते, पानी खुश करके ही उड़ते हैं ना जी उसकी रिक्वायरमेंट इन बॉडी की। अगर 1 लीटर में 4 लीटर उसके अंदर घुसा के बैठा तो उससे उड़ना कहाँ से? बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो वो लेकिन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको होगी तो वो पिएगा ना। हाँ, अब सिरिंज से हमें अंदाजा ही नहीं है, वो खुद से नहीं पी रहा, उसको तमा ही नहीं है पीने की, हम जा रहे हैं अंदर 10 सीसी हमने उसके अंदर डाल तो दी। 2-3 सीसी देते हैं कि अगर वो नहीं पी रहा तो उसको जरूरत नहीं है, चलो हल्का नहीं करते हो हाँ हाँ हाँ, गीला कर दिया, ठीक है। तो वो ये कर उसको सकते हैं। पिएगा 3:30 बजे घंटे के बाद 2:30 बजे तो उसने पीना ही पीना है। हाँ जी, ये मेहनत की बात है। वही अब लोग जो मेहनत नहीं कर पा रहे वो पकड़ रहे हैं सिरिंज और उससे कहे चल यार फटाफट ही कर लो, ठीक है, मगर जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो बेहतर है। एक तरीका है ना जी। हाँ जी तो प्रॉपर तरीका ही है। हाँ जी आप पानी नहीं पीना चाह रहे, मैं ज़बरदस्ती आपको 2 बोतलें पिला दूँगा तो आप डिस्टर्ब ही होगा। ठीक ठीक रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीना। जी प्यास क्यों लगेगी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्यास, जी शौक से तो नहीं पीना उसने, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना कि वो पानी उसकी बॉडी को चाहिए। जी जी हमें प्यास लगती है, क्यों लगती है कि हमारा डिहाइड्रेट हो होते हैं ना जी, तो पानी पी के हम उसको रिकवर करते हैं। अगर मेरी 1 बोतल की प्यास है मैं 4 पी लूँगा तो मैं डिस्टर्ब ही हूँ। जी मेरे साथ कबूतर को आए अच्छा, एक और चीज़। जी जी पोर्ट में जितना ज़्यादा पानी डालेगा ना उतना उसकी खुराक कम हजम होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए जी 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 खुराक अगर कबूतर को दी हुई है ना, आपने तो पानी का टाइम हुआ तो उसमें पोटा चेक करें। अगर पोटे में पानी जब आप हाथ से भी दे रहे हैं ना, तो अगर उसका पोटा सख्त है ना तो आपने पोटा सिर्फ लूज करना है, हाँ
पानी नहीं भर देना, अगर और पानी खुराक भर पानी देंगे अलग नहीं करनी। हाँ जी, तो वो पानी उठा लेगा, खुराक फिर अंदर के अंदर आ जाएगा। हाँ, वो पानी मारता रहेगा, वो खाले मारेगा। ये वो निकाल देगा, निकाल देगा। खुराक पड़ी रहेगी। तो ठीक। फिर बाद में इतना लेना कि इसकी खुराक जो है वो नरम हो जाए। नरम हो जाए। मियाँ साहब आए कबूतर को सादे पानी से संभालना है या कि डिपेंड करता है जी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से? अगर तल्ख मौसम है तो मियाँ साहब हम क्या दे सकते सर देखिए, जो हमारी गेम है ना, जिसमें कौन से संभालते हैं, हैं? अच्छा बहुजबान का भी है, बेसमुश भी है, जी। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी गर्मी है और कितना आफत जाना है। अच्छा एक और भाइयों के लिए निम्कोल का इस्तेमाल करें, निम्कोल बड़ा अच्छा है अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अपने जोड़ों वालों के लिए भी, अच्छा और क्या क्या ठीक 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 ठीक। मुकम्मल पानी उसी से दिखा रहे तो कोई हर्ज नहीं है। पतला करके लेना ना कि आप, अच्छा अच्छा क्या आपने एक पैकेट बना लिया एक गिलास में, तो उसमें थोड़ा सा निकाल के बाकी मिक्सअप करेंगे ना दूसरा पानी। अच्छा, तो वो कितना ये सब हम निकालेंगे कि 2 सीसी? ठीक है, अगर आपने वो जोड़ी में बनाया हुआ, अच्छा। हम ज़्यादा एक गिलास में हमने बना लिया। बना लिया, उसमें से आप 4-5 सीटी मिला के छोटी लोई जो जिससे हम चौंच लगवा के हाँ, उसमें डाल दे, बाकी पानी मिक्स कर दें। बाकी पानी मिक्स कर ले, ठीक हो गया। सर निम्कोल अगर ज़्यादा भी पी लेगा तो नुकसान तो कोई नहीं, हम भी तो पी रहे हैं, बच्चों को नहीं डिहाइड्रेट हाँ जी, होगी। किसी- मैं तकरीबन 20-22 साल से हम यूज़ कर रहे हैं निम्कोल। ठीक ठीक। मिनरल्स ही पूरे करने हैं ना, हाँ। किसी को इसके जरिए दोस्तों सस्ता भी है, आसान भी, टोटका मियाँ साहब ने बताया, आए कबूतर को संभाल भी बताई है। दोस्तों दिमाग हो ना तो बंदा बातों से ही सीख जाता है। दिमाग हो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जिसके पास हम गए होते हैं, तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि दिमाग को हाजिर रखे तो फिर आपका काम है गौर तलब। अब देखें आप फिर बाद में, अब हमने यही बातें छोटी-छोटी और जी, इसमें जी। क्या होता है? जी डिस्कस कर लेते हैं, फिर वही बात फिर आप दोबारा से करते हैं कि ये बात आपने पूछी नहीं, तो वो फिर आपके दिमाग की कमज़ोरी, हमने तो बात कर दी हुई है। तो गौर किया करें। मियाँ साहब से हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, अपने मुताबिक भी सवाल पूछे हैं, मियाँ साहब ने खुद से भी ऐड की हैं बातें, ज़रा बड़े अच्छे तरीके से मियाँ साहब ने हमें समझाई भी हैं और आप भी समझे होंगे, क्योंकि दोस्तों गहरी नज़र है कबूतरबाजी पर, कबूतर परवरी पर, गरी पर मियाँ साहब की, वो उन्होंने बताया। तो ये हमारी आदत भी नहीं है दोस्तों नुस्खा पानी पूछने की, ये मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बनाना जिसके पास भी हम गए हैं दोस्तों, उन्होंने बात यही कही है कि कबूतर को बनाना ही फन है, वो तो जाता है जी, संभाल है। संभाल अच्छी करेंगे कबूतरबाजी आपकी निखट जाएगी जी। तो मियाँ साहब ने भी वही बात कही है। मियाँ साहब ने कहा संभाल आपने करनी है, संभाल आप करेंगे तो बर्ड्स आपका उड़ेगा। वो देखिए उनके बर्ड्स थे, वो फिरतों में भी शाम बैठ रहे थे, वो जिनकी मैंने बात की है, तो वो बाजियों में भी उसी तरह बैठ रहे थे। क्या थी वो? संभाल थी। वो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, वो फिरतों में भी वैसे उड़ रहे थे, बाजियों में भी वैसे ही उड़ रहे थे, संभाल मैं उनकी कर रहा था। तो भाई यही है, आए कबूतर को अच्छे तरीके से दोस्तों पानी भी खा लेना, खुराक हजम कर जाए तो फिर खुराक देना। तो जितना जल्दी वो पानी पूरा कर लेगा उतनी जल्दी वो दाना मांगना शुरू करेगा, बॉडी रिकवर हो जाएगी। पानी ही पूरा करना है कबूतर का, पानी पूरा करना, पानी ओवर नहीं करना। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, तो पकड़ के सिंजा दे ही जाओ। आए कबूतर को संभालें, आप उनको पानी दें, पहले जो चौंचों लगता करें जी। उसके बाद 1-2 पानी निकाल दो, उसका पानी पूरा। मेरे साहब अभी बातों बातों में मुझे एक बड़ा अहम सवाल जहन में आया है। ये भी माशाल्लाह मिस्टर लाहौर का कूड़ा है, ओवर टाइम 8:30 का टाइम रखे, क्योंकि लाहौरी गेम से आउट, क्योंकि कत्ते का करवाया उन्होंने, लाहौरी गेम में तो 7:15 तक का टाइम है। यस, और मैंने वो एक क्लिप भी देखा था, उसमें चेयरमैन साहब कह रहे थे, क्योंकि चेयरमैन साहब माशाल्लाह समझदार खिलाड़ी हैं और बड़ी मोतबर शख्सियत है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं जिन्होंने पंजाब कपों में भी हिस्सा लेना, वो कह रहे टाइम को बढ़ाए ताकि हम पंजाब कपों में भी हिस्सा ले लें, तो हम ज़ेर गौर है हम शायद टाइम 8:30 का कर दें। अब मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मियाँ साहब मुझे लग रहा है कि ये काम हो। इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखें, अब मियाँ साहब बाउंड्री पर देखें तो 20, 25, 30 छतें होंगी, जो ये मिस्टर लाहौर का कपूर, ये शायद इसमें भी 3-4 छतें शहरदारी की थी, इनमें भी अब छतें वो हैं। अब जब 100 छत उड़ती है, मेरे साथ 60-70 तो शहरदारी की होती हैं। अब शहरदारी वालों से पूछा जाए तो मैंने अभी तमीर भाई से बात की थी, तो वो कहते हैं यार ये जो रात का जो 2-2:30 का पैर है ना, ये शहर में नहीं चलता इस तरह, हम फिर कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपनी भी राय दी थी, उन्होंने कहा अगर इस तरह से हो जाए कि 7:15 का टाइम मुकर्रर कर दिया जाए, और वहाँ पे जिन्होंने पंजाब कप में एंट्री कराई हो उनके लिए ये होगा भाई वहाँ वो 8:15 तक बैठेगा, जिन्होंने पंजाब कप में एंट्री करवाई है 7:15 का लाहौर का टाइम उनका खत्म हो जाए, बाकी अगर उनके बर्ड्स ऊपर हो तो वो पंजाब के साथ लड़े। हमने मैंने जिस तरह करनी है, देखें आप चाह रहे हैं जी। कि शौक आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें वो जो पंजाब से उड़ेगा वो लाहौर से कट ऑफ हो जाएगा। 7:15 तक का लाहौर का उनका टाइम होगा जी। जो पंजाब में उड़ेगा वो लाहौर से कट ऑफ हो गया,
तो हम तो 20 वाली रात देख रहे हैं हाँ। इसमें काम चल जाए, जी क्योंकि शौकीन हैं जो करना चाहते हैं पंजाब में जॉब, तो उसमें वो उनको हम कोई ना कोई इस तरह का रास्ता निकालेंगे कि वो शॉप इजीली कर सकें। ठीक हो गया। हम ये देखें, मैं हर बंदे की जाती राय है, मैं भी जी। राय देना चाहूँगा अपनी भी, जी 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 कि हमारे कुछ जो काप है ना जी, जी वो इलाकों में से वो लाहौर में आ रहे हैं। जी मैं सारों को यही कहूँगा जो सीनियर है यहाँ पे मोरी रात है, जी 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 जो इलाके के काप है ना जी, जी उनको इलाकों में भेजें, वो अपना टाइम सुबह से आती रखें। जो हम्म, सेंट्रल लाहौर है उनको 8:30 तक। हाँ चलिए ये भी हो सकता है मियाँ सर, ये भी आपकी बात Isolation नहीं है ना जी। हाँ जी 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 हमारा जो दोनों कपों में उड़ना जाएगा, दोनों में उड़े, जो एक कप में उड़ना चाहिए। हाँ हाँ ये भी हो सकता है। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की है मियाँ साहब और आपने। कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा, ठीक है। शौकीन को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जी चेयरमैन साहब ने शुरुआत की थी, इंशाल्लाह ताला जी चलें। चलें मियाँ साहब, ये माशाल्लाह अभी ये 2-4 दिन हुए हैं, बाजियाँ लगी हैं मोइन नवाज गुम्मस के साथ लाहौर के। वो एक प्लेयर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं उस्ताद मलिक मुबशर होकर। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसा शौक देखने को मिलेगा? मेरा अल्लाह का शुक्र है, अच्छा शौक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा शौक देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं वो। अच्छा भाई उनके साथ मुकाबला, वो भी अच्छे प्लेयर हैं। मियाँ साहब मैच होगा? ये होएगा जी, डेफिनेटली होएगा। अच्छा देखिए ये रोशन ताजे भी तो उड़ चुका है, जी जी बिल्कुल आगे भी उड़ जाएंगे। हाँ जी बाकी देखिए रिजल्ट तो हो रहा तो पता क्या आना है, जी तो ये वन साइडेड का रिव्यू नहीं होएगा। हाँ ये क्योंकि आपका ज़हन हमें चाहिए, क्योंकि आपने ये बात की वन साइडेड नहीं होगा, इसका मतलब है कि टफ कंपटीशन होगा। वो बच्चा कुछ छोटा प्लेयर तो नहीं है, जी तो मार्केट में आया, लेकिन मैं घर से निकलना लड़ने के लिए कुछ ना कुछ गेम में आगे जाऊँगा ना, अलिया तो नहीं लड़ने जाता। मियाँ साहब ये आपको भी पता है और शायद मेरे ख्याल में बाकी शहरों के कबूतरबाजों को भी पता होगा, क्योंकि लाहौर पोल्यूशन के लिहाज से पहले नंबर पे जा रहा है और बड़ी मुश्किल टफ कबूतरबाजी है लाहौर की। यही वजह है कि लोग ज़्यादा पंजाब कबों में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं लाहौर में। तो क्योंकि फ़र्क है, मौसम का फ़र्क है। अब दिलेरी की है मुबशर खोखर ने कि भाई लगा ले, अब पता उनको भी है कि यार मौसम का फ़र्क है, हेर फेर है। उसमें लेकिन वनडे जो है ना, उसमें तो मैं समझता हूँ कि इतना फर्क नहीं नहीं है सात बाजियों में है। तो अब देखिए मुबशर जहाँ पे बैठे हैं वो भी लाहौर तो बिल्कुल बाहर क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है लाहौर में इंटीरियर लाहौर, जब भी आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ जी जी कि वो कह रहे हैं कि 8:30 ना करें जो लाहौर के अंदर वाले हैं, हाँ तो बाहर वाले कहते हैं कर लें। मुबशर भी तो आउटर सर्कल पे बैठा है ना। हाँ तो देखिए शदरे से आप एंटर होते हैं तो लाहौर में वो एक साइड आती है कि जैसे आप बादल छाए हुए हैं हाँ आलूगी के, हाँ जी नहर वाली साइड पे आएंगे तो वहाँ पे नहीं है। हाँ पट्टी पट्टी में फ़र्क है। पट्टी पट्टी में फर्क आ जाता है। मुबशर पर जहाँ पे बैठे हैं बहुत जगह भी लाहौर से बहुत अच्छी है, हाँ। पंजाब से चाहे अच्छी हाँ ना हो। वो ड्राइविंग में आ जाता है, ठीक है जाती उमरा। तो बड़ी अच्छी लोकेशन पे छत है उनकी, और वो मैच कर भी जाएंगे क्योंकि पिपला के साथ उनकी कंपटीशन भी रहा है। वो 1 साल शायद उनका था, 2 साल उनके जी उड़ेंगे तो हार जीत होनी है। उड़ेंगे तो बहरहाल जी इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट कि यहाँ लाहौर में भी कोई सेटलमेंट होए टाइम की। हाँ लाहौर में लेट ना उड़ेंगे तो बढ़ने के लिए बेशुमार चलते हैं। हाँ क्योंकि उड़ी हैं 84 83 घंटे हाथ तो बने हैं। देखिए जितने साल मेरा उनका भी 98 वाला 11 कप में 11 वाला जो फाइनल हुआ था चैंपियन पंजाब का भी 98 घंटे का था, लाहौर का भी 98 घंटे का था। ठीक दोनों ऑलमोस्ट सेम थे ना। हाँ हाँ तो इसलिए तो पिछले तो साल फिर मियाँ साहब फिर फ़र्क ना रहा फिर मौसम का, मेरे ख्याल में फिर कारागरी का माशाल्लाह यहाँ पे लोग। वनडे में मेरा नहीं साहब मेरा तो नहीं ख्याल कोई फर्क नहीं। अच्छा डक में आएगा। लखनऊ है। तो बाकी चले बेस्ट ऑफ लक दोनों प्लेयरों को। दोनों प्लेयर अच्छे हैं, दोनों साइडें अच्छी हैं, हाँ जी माशाल्लाह काफी प्लेयर हैं, हाँ दोनों जी। साइडें अच्छी हैं। जी तो इंशाल्लाह वो ताला लोगों को अच्छा शौक देखने को मिलेगा। हाँ जी ठीक हो गया दोस्तों। पार्ट्स को करते हैं अपने कंप्लीट और थर्ड पार्ट बनाएंगे। मियाँ साहब के बर्ड्स भी आपको दिखाएंगे, वो जो मियाँ साहब ने अपने पास रखे हुए अपने दिल जिगर के करीब। तो हमने बताया भी है मियाँ साहब ने
कि यार यही बर्ड्स है, जब मुझे ये 6 बर्ड्स मिले हैं तो मुझे ख्वाहिश नहीं पैदा हुई किसी और बर्ड्स की तरफ जाने की, बस इन्हीं को लेकर चलें। तो बाकी हमारे साथ रहिएगा, थर्ड पार्ट में आपको मियाँ साहब के बर्ड्स दिखाते हैं। तब तक के लिए जा दीजिएगा।